हेलो एवरीवन। अब देखो ये लंदन में ये क्या सीन हो रहा है। लंदन की वॉल जो कि स्ट्रीट आर्ट के लिए जानी जाती है वो अब बातचीत करने के लिए एक साधन बन चुकी है। पूरी पूरी वॉल कवर की गई है चाइनीज़ स्लोगन से जो अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दर्शा रहा है। चाइनीज़ सिंबल पेंट किए गए हैं जो 12 शब्द हैं और दो दो लेटर के शब्दों को बना करके वो वहाँ पे अपनी सोशलिस्ट वैल्यू पे बेस्ड उन स्लोगन्स को वहाँ पे पेंट किए गए हैं और कुछ कॉमन पॉलिटिकल स्लोगन्स भी उसमें इंक्लूड हैं। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक स्ट्रीट आर्ट है या ये देख रहे हैं कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आपस में वर्क करते हैं, या फिर ये जानबूझकर किया गया एक पब्लिक प्रोपेगेंडा है या पब्लिक एक्सपेरिमेंट है ना। लोगों ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी कुछ जगहों पर क्रिटिसाइज़ किया है। ये मुद्दा अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बनता नज़र आ रहा है एक्चुअली, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंदन वॉल्स जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यानी कि स्ट्रीट आर्ट के लिए मानी जाती है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पे रातों रात वीकेंड पे ऐसा स्ट्रीट आर्ट बनाया गया जिसमें चाइनीज़ स्लोगन्स यूज़ किए गए हैं। अब ये इंटेंशनली है अनइंटेंशनली है, नोबडी नोज अबाउट इट। अब खैर जो भी है, अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या है उस पर फोकस करते हैं। अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ये कैसी होती है, चाइना में कैसे फॉलो करी जा रही है, इस आइडियोलॉजी को और क्या बोलते हैं उस पर अपन फोकस करते हैं। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है? तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली चाइना में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनके हैं लीडर। ओके, अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी भी कहते हैं और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी भी कहते हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब कि एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म नहीं होना, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना, कोई दूसरा जो जैसे अपने यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी राइट, बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे कम्युनिज्म है। लेकिन यहाँ अगर हम मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म की बात करें तो लेनिन की डेथ 1924 में होने के बाद स्टेलिन इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, यूनिवर्सल आइडियोलॉजी स्टेलिन की एस्टेब्लिश हुई थी जो कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में ऑर्थोडॉक्सी मानी जाती थी, और सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिश हुआ था उसमें मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सिस्टम चलता था। अब ये उस वक्त की आइडियोलॉजी है। अब अगर मैं आपको मार्क्सिज्म की बात करूँ, कार्ल मार्क्स की थोड़ी सी बेसिक बताऊँ इन्फॉर्मेशन, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी आइडियोलॉजी जो है वो ये थी कि कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव पे वो बहुत ज़्यादा सोचा करते थे। उनका ये था कि कैपिटलिज्म की वजह से जो प्रोलेटेरिएट है या जो वर्कर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। उनकी आइडियोलॉजी हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉपिक को बस इसी पोजीशन पे ला करके खड़ा कर देती थी कि बुर्जुआ जो है वो प्रोलेटेरिएट पे क्या करते हैं, जुल्म करते हैं, या जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या डिप्राइव्ड फील करवाते हैं। तो ये उनकी लड़ाई थी, ये कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव उनका जो है वो बेस रहा हमेशा से, और उनका यही सोचने का तरीका रहा। और कम्युनिज्म की बात करें तो ये भी कुछ उन्हीं कोर वैल्यूज़ पे बेस्ड है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होना, कैपिटलिज्म ना होना, जो भी है स्टेट का है, जो भी है सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसी हिसाब से वर्क होना एक कम्युनिज्म कहलाता है। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा चाइना इंडिया रिलेशंस के बारे में भी आप देखिए, तो अपन ने बात करी है पिछले कुछ दिनों के जो वीडियोस हैं उसके अंदर अपन ने चाइना के रेस्ट्रिक्शंस की बात करी, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन की, तो उससे भी कुछ इफ़ेक्ट आता है रिलेशन पे। अब ये हालांकि इंडिया चाइना रिलेशंस तो अलग बात है, अभी बात हो रही है यूके और चाइना रिलेशंस की राइट, क्योंकि लंदन वॉल्स पे चाइनीज़ स्लोगन्स है ना, तो उनके रिलेशन के बारे में भी आप पढ़िए। और अगर आपको चाहिए कि हाँ आप रिलेशन के बारे में भी वीडियो बनना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ओके, आप एक एक्टिव सिटीज़न हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।